नमस्कार। आज बात करेंगे जयशंकर और मोदी की जीत ही जीत। जीत ही जीत मतलब मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, और मैं चमचागिरी करूं भी क्या, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कोई बीजेपी का मेंबर तो हूं नहीं ना। जयशंकर साहब, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जयशंकर साहब काबिल आदमी है, लेकिन मैं उनकी चमचागिरी क्यों करूं। लेकिन जीते तो है ये जोड़ी जीती है टर्की से, ये जीती है चाइना से, और ये जीती है दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को इन्होंने दिखा दिया कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी या डिप्लोमेसी सबसे बेहतर है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब। अब सुमित पीर साहब को वैसे तो सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं, सुमित पीर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और कई कंट्रीज में ये अध्ययन कर चुके हैं, रह चुके हैं, और अब ये हमारे साथ शो पे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस। पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर कश्मीर चीखा तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे। वो नहीं माना, तो अब साइप्रस पहुंच गए, डिफेंस पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट पे साइन किया, और साइप्रस के मिनिस्टर से बातचीत चल रही है। डिफेंस पैक्ट साइन करना कितना बड़ा झटका है ये तुर्की के लिए। तुर्की को एक पटक दिया इन्होंने। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार, और सभी दर्शकों को साधुवाद। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे। साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूं, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूं, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूं। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे, और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 75 साल 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है, तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। साइप्रस इज द मिडल ऑफ द वर्ल्ड। सारा जो यूरोप और एशिया को जो जहां मिलता है वो है साइप्रस। साइप्रस को ये भी कहते हैं इट इज द हब ऑफ ऑल द स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। सारी स्पाई एजेंसियां दुनिया की साइप्रस में एक्टिव होती हैं। सबसे बड़े रेडियो इंटरसेप्टर स्टेशन जो है वो साइप्रस में लगे हैं, और साइप्रस बेस भी है नेटो की, और भी काफी कंट्रियों की, और यूके की एक बेस भी है वहां पे। जो मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग होती थी, जो जहाज उड़ता था आईसिस को ठोकने के लिए, वो साइप्रस से ही उड़ता था। राइट, राइट। साइप्रस में एक चीज है रोहित भाई, ये लोग ग्रीक हैं, और ग्रीक लोगों का, जैसे मैं ग्रीस में भी थोड़ी दिन रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं, पर ग्रीक काफी बार गया हूँ ग्रीस। ग्रीक लोगों में एक इंडिया के प्रति एक बहुत प्रेम है, एक बहुत सद्भावना है, एक बहुत ही, अब मैं बोल रहा हूँ, जितनी आपकी इज्जत एक ग्रीक करेगा इंडियन की, उतनी इज्जत शायद ही कोई यूरोप में करता है। ये कहते हैं कि हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडिया बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हम हजारों साल पुरानी है, इंडिया हजारों साल पुरानी है। जो 2 पुरानी मास्टर सिविलाइजेशन अगर दुनिया में किसी की सभ्यता का नाम था, या तो ग्रीक सभ्यता थी या भारतीय सभ्यता थी। इन दोनों को, अरिस्टोटल की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, प्लूटो की बात करें, कहते डेमोक्रेसी केम फ्रॉम ग्रीस। एक्रोपोलिस आप देखिए। और अगर ग्रीस किसी का लोहा मानता है, अगर ग्रीक किसी को गुरु मानता है और किसी की सभ्यता के सामने झुक के सजदा करता है, वो है भारत। ये मुझे कहीं ग्रीक लोगों ने बोला, और ग्रीक और हम में एक चीज कॉमन है, कहते ग्रीस कल्चर इज अबाउट फैमिली एंड गॉड। भारत की सभ्यता वही है, परिवार और धर्म कर्म। ये यहाँ की यूनिक चीज है। मैं आपको एक चीज बताऊं अपने अनुभव के आधार पे, जब मैं ग्रीस जाता हूँ, या जब मैं गया हूँ लास्ट शायद 2019 में गया था, तो रोहित भाई पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, उस मिट्टी में कोई खिंचाव है, उस मिट्टी वो अपनी सी लगती है।
अपनी नहीं, अपनी सी लगती है। और साइप्रस में तो खैर मैं रहा हूँ, मैं लिमासोल में रहा था और बहुत ही सुंदर जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब वो कंट्री टूरिस्ट पे चलती है, 5-6 महीने में इतने टूरिस्ट आ जाते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती कंट्री को। वहां दिक्कत क्या है, उनका जो नॉर्दर्न साइप्रस है, नॉर्थ साउथ साइप्रस है, जो एक हिस्सा है उस पे, नॉर्दर्न साइप्रस इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उस पे टर्कियों ने कब्जा कर रखा। बीच में यूएन बफर जोन है। पर आप ईश्वर की अनुकंपा ऐसी देखिए, ईश्वर का चमत्कार आप ऐसा देखिए, ये जो साइप्रस है ये ग्रीक साइप्रस कहते हैं इसे। ये यहाँ 99.9% ग्रीक रहते हैं और ग्रीक ही बोली जाती है। द लैंग्वेज स्पोकन इज ग्रीक। इफ्कारिस द parapoली, सिग्नोमी, एला एला कुम्बारे फिलामू। तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी ग्रीक जो मैंने सीखी थी वही सीखी थी रह के। तो मतलब जो काम चलाओ ग्रीक आती थी वही आती थी। अब यहाँ क्या है रोहित भाई, यहाँ पे जो वो वाला पार्ट है साइप्रस का, वो मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड है। वहाँ इन्होंने मुसलमान ला ला के बसा दिए, टर्किश मुसलमान। पर जब आप वहां जाओगे यूएन बफर जोन क्रॉस करके, आपको लगेगा 50 साल पीछे टाइम में आ गए। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 84% इन्फ्लेशन है अभी खलीफा की टर्की में। हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड इज इन टर्की, 84%। इट इज वर्स देन पाकिस्तान। फॉरेन एक्सचेंज $12 बिलियन बचा है, पाकिस्तान से कोई ज्यादा पीछे नहीं। अकड़ पर पूरी है खलीफा में, अकड़ पूरी है। और वो इसीलिए जब ये मुसलमान को की जब मुसलमान की हुकूमत खतरे में पड़ती है, वो 3 चीजें बोलता है, इस्लाम, कश्मीर और उम्मा। तो जब ये 3 चीजें बोली तो समझिए अपनी जो सब मामला जो है पीएनएल खत्म हो चुका है, इकोनॉमी गोल हो चुकी है। ये अर्दोगन भी यही 3 चीजें बोला था। जिस दिन ये 3 चीजें बोलने लगा तो मैं इसके नारा नंबरों में मैंने देखना शुरू किया था, ये नजर में आ गया था, हमारी रडार में आ गया था। तब नेशनल टीवी हो कहीं पे मैंने इसको खूब एक्सपोज किया है। इसने टर्की की वाट लगाई है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की और अर्दोगन की टर्की में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में फर्क है। टर्की वॉज अ गुड प्रॉस्पेरस फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री। इसने बिल्कुल वाट लगा दी। आप देखिए इसने सेंट मैरीज कैथेड्रल को फिर मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, ये इसके टाइम में हुआ। अंदर से तुर्की की हालत खराब है। जो भी रहा सा बचता है वो टूरिज्म आज के कारण चल रहा है। टूरिज्म को हटा दे, कुछ भी नहीं बचा टर्की में। और वैसे भाई ने हम कुछ टर्किश वर्ड भी यूज करते हैं। हवा बात करते हैं, हवा, हवा इज अ टर्किश वर्ड। जब साबुन बात करते हैं, साबुन इज अगेन अ टर्किश वर्ड। तो हमारी भाषा में काफी टर्किश वर्ड्स है जो हमें पता नहीं। बट व्हेन यू टर्की में मैं कई बार रहा तो नहीं हूँ, कई बार गया हूँ, बट आप अपने वर्ड्स आपको कॉमन दिखेंगे। बट वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की रही नहीं। अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी लगभग वहाँ खत्म हो रही है। इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है टर्की का भी एज यूजुअल। अर्दोगन के अंडर ये सब हो रहा है। अर्दोगन की हमाकत हुई थी अर्दोगन से, वो कश्मीर का नाम ले रहा था। उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया, हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस। हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा? उससे हम क्या मिलिट्री लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, तो टूरिज्म और कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं। अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई मैं हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए। आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, और अपने क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींदें उड़ाने के लिए। ये होती है कूटनीति। अब भारत, जो मैंने हमेशा कहता हूं ना रोहित भाई, महादेव की कृपा से, शक्ति की अनुकंपा से हम घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए मारा है नहीं मारा, और जो खलीफा के घर में उसको मारा ना घुस के। आज किस कंट्री, कौन कंट्री साइप्रस से मिलिट्री अलायंस करने जाता है? मैं सुपर पावर इन मेकिंग, व्हाई डज यू नीड साइप्रस? यू डोंट नीड साइप्रस। बट आज हम वहां गए, और पता साइप्रस के लोगों में, ग्रीस के लोगों में हमारा नाम कितना बड़ा होगा। कल को मोदी जी के नाम की वहां वो एक जुलूस निकल जाए, वहां की इलेक्शन रैलियों में मोदी जी के फोटो लग जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां हीरो बन चुके और भारत उनका सेवियर बन चुका है।
मैं आपको बताऊं, ये पूरे पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो साइप्रस के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि साइप्रस शोषित है, प्रताड़ित है। ये हिम्मत दिखाई है भारत ने, ये हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, ये हिम्मत दिखाई डॉक्टर जयशंकर ने। और खलीफा और उसका मित्र पाकिस्तान को मैसेज तो मिल गया होगा कि हालत तुम्हारी बहुत टाइट है। रोहित भाई, ये जो भारत है ना, और अब ये मारता है तुरंत। पुलवामा का एक्शन, तुरंत रिएक्शन। उरी का एक्शन, रिएक्शन तुरंत। पीछे इसने कश्मीर का नाम लिया, रिएक्शन हो गया। 30 दिन में हिसाब चुकता। अब नींद उड़ेगी खलीफा की, परेशान होगा खलीफा। और पता भारत ने क्या मैसेज दिया? भारत ने एक और मैसेज दिया, आप दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आप भारत के साथ अकाउंट खोलोगे, हमें ट्रायल बैलेंस जीरो करना आता है। वी नो हाउ टू गेट ट्रायल बैलेंस जीरो। कहते हैं ना, जय जय हो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अब दुश्मनों को तो खुद ही सोचना चाहिए। बजरंग बली के भक्तों से पंगा नहीं लेते, महादेव के भक्तों से पंगा नहीं लेते। और आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था लद्दाख में? हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। बांसुरी प्रेम का संदेश देती है, सुदर्शन चक्र से घातक दुनिया में कुछ नहीं है। ये अब हमने अपनी कूटनीतिक कार्रवाइयों से सिद्ध करके दिखाया हो, चाहे वो चाइना हो, वो यूरोप हो, वो अफ्रीका हो, वो अमेरिका हो, जहां भारत का नेशनल इंटरेस्ट आएगा, दैट विल प्रिवेल एंड दैट विल एक्सेल। दिस इज न्यू इंडिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, डेवलप्ड के उधेड़ बुन में मत फंसिए। वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। यूरोप में जाके अपना झंडा गाड़ना और शान शौकत के साथ गाड़ना, ये है नया चढ़ता हुआ उभरता हुआ भारत। रोहित भाई, दिस इज व्हाट आई सैल्यूट इंडिया फॉर। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और, कि आज सुबह मेरे पास एक मेल आई जिसमें बोला गया था कि रोहित जी, जो खबर आपने दी थी ना, उस खबर की पुष्टि हो गई। मैंने सोचा कौन सी खबर, उसमें एक ऑडियो, एक वीडियो अटैच था। वो वीडियो मैं आपको दिखा। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालात बहुत खराब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फायदे के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहाँ चाइना में रहता हूं और मेरी फैमिली है इंडिया में। और ये सब जो न्यूज चल रही है, गलत न्यूज, झूठी खबरें चल रही है टीवी में, उसकी वजह से मेरी माता जी को जो है, जो कि तकरीबन 70 साल के करीब है, उनको बीपी हाई हो गया और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। टोटली एंजॉइंग, दे आर टोटली नॉर्मल, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल इन्फेक्शन जरूर स्प्रेड हुआ है, ठीक है, बट दैट इज लाइक अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन। हफ्ते 10 दिन में हर कोई नॉर्मल होम ट्रीटमेंट से मोस्टली लोग ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज जो इंडियन मीडिया में फाल्स रूमर्स फैल रहे हैं उनसे बचिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो है ना, मतलब सब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। ഹായ് എവരി വൺ, നമ്മളിവിടെ ഗോൺസോലുള്ളത്. നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. इस वीडियो में बड़ा क्लियरली बोला गया है कि कोविड जैसी कोई चीज नहीं है। चाइना में ये 3-4 वीडियो, एक वीडियो आया था, बाकी 2 वीडियो और मैंने आपको दिखाया। ठीक है। अब ये वीडियोस बताते हैं कि चाइना की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। और हम बहुत पहले से, सुमित जी मेरे पास ही कई बार बोल चुके थे कि सब बकवास है, सब झूठ बोल रहा है, इसने कोविड लगा रखा था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और अब खोल रहा है तो दुनिया को दिखा रहा है कि देख लो मैंने कोविड किस लिए लगा रखा था, और ये दोबारा कोविड के रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा है, लॉकडाउन करना चाह रहा है, इसलिए लगा रहा है। सर, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तो, अब मैं इन ये जो यंग लड़के हैं, ये जो वहां पे पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, यंग एकदम लड़के हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, मैं इन पर शक नहीं कर सकता कि ये जो लोग हैं, ये कहीं से चाइना से मॉनिटर्ड हैं या चाइना से पैसा ले रहे हैं। ये इंडियन है, इनकी लॉयल्टी इंडिया की तरफ है, तो ये क्यों झूठ बोलेंगे? ये बता रहे हैं कि चाइना में क्या झूठ और क्या घपला चल रहा है। सर प्लीज।
रोहित भाई, सबसे पहले तो इन भारत माँ के सपूतों को बधाई देता हूँ। ये हमारा यूथ है, हमारे यंग पावर है। इसीलिए जो मैं हूँ, मैं पर्सनली कहता हूँ, मैं यूथ का फैन हूँ। 800 मिलियन यूथ है हमारे पास, 800 मिलियन यूथ। आज मैं एक मैनेजमेंट एसोसिएशन में एज ए गेस्ट स्पीकर था, तो मैंने उनको सिर्फ बोला, मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना, जिस दिन हमारे यूथ अपनी शक्ति पर पहचान ले और उस पर काम करने लगे, it is not a decade of India, it is not even the century of India, there are centuries of India. 800 मिलियन यूथ दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये जो हमारे यंग दोस्त है, जो हमारे भाई हैं छोटे, एक तमिलियन है, एक गुजराती है, एक हिंदी बोलने वाला है, तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री आपको लाइव वीडियो शूट करके दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था चाइना फर्जीवाड़ा कर रहा कोविड को लेके भी। रोहित भाई, अगर 100 करोड़ 80 करोड़ लोगों को बंद किया था और कोविड था, 14वें दिन डेथ नंबर बढ़ने चाहिए, डेथ नंबर तो नहीं बढ़े, एवरेज डेथ्स तो वही है। चाइना ने डिक्लेयर करना चाहिए था कि भाई इतने लोग कोविड से मरे, नहीं किया, इन्फेक्शन वही है। और चाइना ने उल्टा क्या किया, नंबर ही बंद कर दिए, नंबर देने ही बंद कर दिए, तो नंबर देने ही बंद कर दिए। और वो ये जो लोग हमें कह रहे थे 60% ऑफ चाइना विल बी इफेक्टेड, और अगर 60% ऑफ चाइना विल बी इफेक्टेड, इट मींस 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इफेक्टेड। तो उसमें से कोविड का रूल है अराउंड 1% डेथ रेट है, वो डेथ रेट क्यों नहीं हुई? डेथ रेट हुई तो वो एवरेज डेथ काउंट क्यों नहीं बढ़ा? दुनिया में कई साइड से जो डेथ काउंट को ट्रैक करती है, डेथ काउंट तो चाइना का कहीं नहीं बढ़ रहा, वही 29,000 है। तो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाया गया, जबकि भारत में जिन दिनों कोविड की त्रासदी हुई, हमारा 3-4 हजार से करीब डेथ काउंट बढ़ गया था। इसके ऊपर रिकॉर्ड है, कोई भी जाके देख सकता, खुलासा कर सकता है। चाइना कहता है मेरे को कोविड नहीं है, चाइना का डेथ काउंट बढ़ता नहीं, कुछ होता नहीं। यहाँ से कह रहे 52 मिलियन पीपल विल बी इन्फेक्टेड इन वन डे, तो मरता कोई है नहीं। फिर उसके दिन क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड नहीं है, 60% चाइना इन्फेक्टेड है, फिर कोई इन्फेक्टेड नहीं है। फिर क्या कर दिया, सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। 3 जनवरी से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप इंटरनेशनल फ्लाइट में भी जाते हो नेगेटिव कोविड टेस्ट दिखाना। पर दुनिया चाइना से शानी होगी, उन्होंने कहा यार ये टेस्ट भी घर में छाप लेंगे। उन्होंने क्या कहा, जब तुम हमारे आओगे आपका स्वागत होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट से, और फिर हम डिसाइड करेंगे आपको जाना नहीं जाना। मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आपको जो डर लगना चाहिए वो लगना चाहिए, नया वेरिएंट तो नहीं बना रहा है, एम्स का डाटा चुराया इन्होंने। 27 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट भी रूल आउट कर चुकी है, सारे एक्सपर्ट्स रूल आउट से 27 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड के कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, बट हमें उस वेरिएंट से डर लगना चाहिए, व्हिच इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एंड 27 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। रोहित भाई, आपने एक और चीज देखी, इकोनॉमिक आउटलुक 2.3 पे आ गया। आपने एक और चीज देखी, अब चाइना में क्या क्या नई खिचड़ी पक रही है कि कोविड गायब कहाँ हो गया। अब मैंने उस दिन भी बोला था, सीसीपी आपको वो दिखाता जो दिखाना चाहता, वो बताता जो बताना चाहता, वो समझाता जो समझाना चाहता। अगर आपको चाइना को समझना है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड द मिरर्स। मुझे बताइए, जो आज हमारे भाइयों ने वीडियो लगाए हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू गिव अ फेक वीडियो? व्हाई शुड दे गिव अ फेक वीडियो? इन वीडियो ने सीसीपी की पोल नहीं खोल दी है। ये तो सारे हमारे इंडियन भाई है, तो शक्ल से इंडियन है, इनका खून देसी है, खून भाषा, कहाँ क्यों उन पे शक करें? रोहित भाई, मैंने उस दिन भी बोला था, 5 घंटे पढ़ के 5 मिनट बोलना किसी पे कोई बड़ी बात नहीं, 4 समाचार बोल के विश्लेषण लाना कोई बड़ी बात नहीं। कैन यू सी एंड प्रेडिक्ट? डू यू हैव द करेज टू स्टिक योर नेक आउट एंड प्रेडिक्ट एंड गो अगेंस्ट द टाइड? टाइड के साथ जब जापान में सुनामी आई थी, एक बोट पाई गई थी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर, बोट चढ़ के वहां नहीं गई थी, सुनामी उसको वहां रख गई थी। तो बोट चढ़ के वहां नहीं गई थी, सुनामी उसको रह गई। जब सुनामी आ गई, सब चाइना में ये, अरे भाई, मैंने वही बोला था, जो पिछले जुम्मे मर रहा था वो नॉर्मल मर रहा था, जो इस जुम्मे मर रहा है कोविड से मर रहा है, ऐसे कैसे? कोविड नाम की चीज वहां थी नहीं। अगर रोहित भाई इतना कोविड होता तो दिन में आप देखिए, अगर 100 करोड़ लोग को कोविड है और 14वें दिन डेथ्स होनी शुरू हो जाए, 10वें 12वें 14वें दिन 1%, 1 करोड़ डेथ्स, तो दिन में करीब हजारों लाखों में डेथ्स हो जाएंगी, लाखों डेथ्स दिन में हो जाएंगी। तो कहाँ छुपेगा लाखों डेथ्स का नंबर? कहाँ तक छुपाओगे? कहानी क्या थी? कहानी थी चाइना की चाल क्या थी? चाइना की काल था कोविड नाम का बम छोड़। अभी मैं कह रहा हूँ नए वेरिएंट का खतरा है मुझे। मैंने ये भी सुना है कि शायद हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू वेरिएंट भेजे जाए। आपको याद है कोविड के पीक पे 8-9 जहादी पकड़े गए थे नेपाल में, वो इन्फेक्टेड थे, इंडिया में कोविड इन्फेक्शन फैलाना चाहते थे, उनको पकड़ा गया। हमारी वैक्सीन असली है, हमारी वैक्सीन फर्जी नहीं है। दूसरी बात, ये नए वेरिएंट का रिस्क तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा रिस्क नहीं है, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग हम करें, दैट इज द बेस्ट वे टू डू एंड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डू। रोहित भाई, एक और चीज है इसमें,
अब आप देखो, कह रहे किसी को टेस्ट की जरूरत नहीं, ठीक है, इनका एक प्लेन इटली चला जाता है, इटली जाके वहाँ टेस्टिंग होती है, लगता है 50% लोग कोविड पॉजिटिव है। ये वुहान वाला गड़बड़ फिर तो नहीं कर रहे हैं, ये वुहान वाला गड़बड़ कहीं फिर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या यूज करेंगे, पाकिस्तान की जो जहादी है इनको यूज किया जा सकता है कोविड को फैलाने के लिए। मेरी बात सुनिए, अगर इनमें B7 है, B7 कोई टेंशन बात नहीं, हो सकता है आप में भी B7 हो, मेरे में भी B7 हो, हमें जुकाम जैसे हालात होंगे, बट देयर इज नथिंग टू वरी। What is there to worry? Is the disease fatal or not fatal? Is it a variant of concern or not concern? You can be COVID positive and absolutely normal because you've developed antibodies. और वैसे भी विद टाइम आपकी जो बॉडी होती है, अगर ये एंटीबॉडीज खत्म भी हो जाती है, इनकी कॉपी हमारे टी सेल्स में रहती है। जब भी संक्रमण होगा, हमारे टी सेल्स विल प्रोड्यूस द सेम एंटीबॉडीज, सो देयर इज नॉट मच टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इस सारे केस में इनका दिमाग कहाँ था? इनका दिमाग था भारत हो जाएगा परेशान, भारत का पूरा यंत्र तंत्र और सरकार लगेगी कोविड करने में, और ये तवांग जैसा स्टंट खींच लेंगे, ये ताइवान जैसी हरकत कर लेंगे, ये दुनिया के स्टॉक मार्केटों को गिराएंगे। अब की बार दुनिया ने क्या किया? अरे दुनिया को मैं सलाम करता हूँ, मैं हमेशा कहता था, नेशनल टी पे भी कई बार चलो, BTT, बैन ट्रेड एंड ट्रैवल फ्रॉम चाइना, एग्जैक्टली वही किया। चाइना का वीजा देते नहीं अपने नेशनल को, और जो वहां आता उसको आने देते नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर ये दो चीजें की जाए तो चाइना नाम की काफी बीमारी से हम बच सकते हैं। दुनिया अब की बार चाइना के झांसे में नहीं फंसा, भारत चाइना के झांसे में नहीं फंसा। डॉक्टर जयशंकर को जो करना, देखिए डॉक्टर जयशंकर बिजनेस एज यूजुअल, मोदी जी बिजनेस एज यूजुअल, अमित शाह जी बिजनेस एज यूजुअल, निर्मला जी बिजनेस एज यूजुअल, नितिन गडकरी जी बिजनेस एज यूजुअल, राजनाथ जी बिजनेस एज यूजुअल, मनसुख मांडविया जी ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। हमारे यहाँ हर कोई काम अपना काम करो। और अब जो स्टॉक मार्केट टूटा था वो थोड़ा बढ़ने लगा, हाँ एक ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, क्योंकि दुनिया को ये नहीं पता चाइना क्या खराब, पर आपकी बात दुनिया सतर्क है, दुनिया पूरी चौकन्नी हो चुकी है रोहित भाई। और अब की बार भी शुरुआत किसने की? माता शक्ति के पुत्रों ने की भाई, हमने की है, हमने शुरुआत की। सबसे पहले किसने बोला वे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले किसने? देखिए हमारी चाइना के साथ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पर चाइना के लोग जहां से रूट होकर आ रहे हैं उन सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं। आज जापान भी यही बात कर रहा है, आज कोरिया भी यही बात कर रहा है, आज यूनाइटेड स्टेट्स भी यही बात कर रहा है। इंडिया से सीख लेके सब बात कर रहे हैं। देखिए विश्व गुरु ही दुनिया को रास्ता दिखाता, आज भी दुनिया को रास्ता हमने दिखाया है। भारत के पक्षों पे दुनिया चल रही है। वर्ल्ड इज रेसिप्रोकेटिंग व्हाट इंडिया इज काइंड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ। ये भी हमारे लिए बड़ी सम्मान और गर्व की बात है। आज वो ज़ेलेंस्की जो थर्ड पॉलिटिकल पप्पू है, वो भी मोदी जी को लिख रहा है अंकल बचा लो, नहीं तो पुतिन बहुत मारेगा। राइट रोहित भाई, ये चीजें चल रही है। और मुझे अच्छी बात क्या हो रही है, अब ज़ेलेंस्की की घटना देखे, या आप इसकी आज ये देखे कि चाइना पे के लोगों पे प्रतिबंध लगाना, उनकी टेस्टिंग करना, दोनों भारत के इनिशिएटिव है। क्या आपको लगता नहीं कि भारत का स्तर विद एवरी पासिंग डे विश्व के पटल पे बढ़ रहा है? अभी महादेव की अनुकंपा नहीं है तो क्या है? ये खुद थोड़ी ना बढ़ता। प्रभु के आशीर्वाद के बिना कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। उनकी सत्ता के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता रोहित भाई जी। राइट। मैं अभी वही, आज सच बताऊं, आज चाय पीने का मजा ही कुछ और आ रहा है। हाँ अच्छा, नहीं खबर भी बड़ी है, क्योंकि एक तो टर्की ये अभी फुदकना शुरू हुआ था ना, तो इसको तो टाइट कर दिया और बहुत जल्दी, मतलब इतना फास्ट रिजल्ट्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज रहे पास्ट में जो बोलते रहे, उनका कुछ इलाज नहीं हो सकता। यहाँ एक बार में चाबी घुमाई और सीधे टाइट कर दिया। टर्की बहुत दिन से चर्चा कर रहा था, उसको टाइट करना जरूरी था, लेकिन ये काम बड़ा स्पीड से हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले 20-20 साल में जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ, 30-30 साल जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ बोलते थे, उन पर भी कोई लगाम नहीं कसी गई थी। पहली बार देखा गया जल्दी और कंट्रीज पे भी लगाम लगेगी जो कि इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में एक जगह और बात करना चाहूंगा। चाइना ने पूरी वर्ल्ड के सामने घुटने टेके, इनफैक्ट इंडिया के सामने कुछ ज्यादा टेके। पूरी वर्ल्ड के सामने कैसे टेके? अमेरिका की दो, वैसे तो ये चाइना अपने आप को समझता है ना कि हम सुपर पावर हैं, सब कुछ हम बना लेते हैं जी, वैक्सीन हमारी है, सिनोवैक दिख गई, सिनोवैक कैसी ठीक है, और दवाइयां वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन से काम। अच्छा, ये इन्होंने अमेरिका की 2 दवाइयां, फाइजर की, एक है पैक्सलोवेड
और दूसरी है एजुविटाइन। ये दोनों की दोनों मेरी जो मेडिकल के बारे में जो मेरी नॉलेज है काफी कम है, नो डाउट अबाउट इट। ये दोनों दवाइयां इन्होंने डीलिस्ट की हैं, इन द सेंस इन दोनों को अप्रूवल दिया सटासट। साथ में खबर ये है, चाइना के एक अखबार जिसका नाम है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये चाइना का हो ताइवान का हो लेकिन है वहीं का, उस अखबार ने बोला है कि ब्लैक मार्केट से इंडिया की दवाइयां खरीद रहा है। अच्छा, अब तक तो ये बोलते थे कि हम बहुत पावरफुल, हम तो तवांग में घुस जाएंगे, हम तो लद्दाख में घुस जाएंगे और इंडिया से लड़ लेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। और इंडिया ने अरुण जेटली साहब ने ये बोला था, इंडिया इज नॉट द चाइना ऑफ 1962। तो वहां की फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने बोला था, चाइना इज ऑल्सो नॉट द चाइना ऑफ 1962। ये चाइना कौन से 62 का है, 72 का है, 82 का है, जो ब्लैक मार्केट से इंडिया की दुश्मन की दवाइयां खरीद रहा है? सर ये चाइना 1862 का है, 19 की तो बात ही नहीं हो रही ना। अब तो चाइना तो 100 साल पीछे जाएगा ईश्वर की कृपा से। देखिए सनातन में रोहित भाई कहता है, जो बोओगे वही पाओगे। बोला बोओगे बबूल का गुलाब तो उगेगा नहीं ना, आम तो आएगा नहीं उस पे। राइट। अब जो कहते हैं कर्मा कम्स बैक, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं। ट्रायल बैलेंस जीरो होता अगर इन जहादियों को और ये ना खुदा मानने को, अपने आप को एथिस्ट करने वाला, अगर इनको दो चीजें समझ आ जाए, इनकी जिंदगी सुधर जाए, इनका देश सुधर जाए। पूछेंगे कैसे? देखिए जब हम पीक ऑफ कोविड में थे, हमने दुनिया में 140 कंट्रियों को HCQ दिया, पैसे नहीं लिए। बहुत से कंट्रियों से पैसे नहीं लिए, 33% लोगों से पैसे नहीं लिए, उनके पास देने की हैसियत नहीं थी। इन्होंने तब क्या किया? लोगों को डेट ट्रैप में किया। हमारी दवाइयां, इनकी APIs आर दोस रॉ मटेरियल्स व्हिच कम फ्रॉम चाइना। मैंने पहले भी आपके शो पे कई बार बोला है, एक टाइम में वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन APIs फॉर चाइना, बिकॉज वो व्यापार था, वहां बन रही है, सस्ते में मिल रही है, हम ले लेते हैं। हमारे दिल में तो चोर नहीं है ना रोहित भाई। कोविड के टाइम पे इन्होंने API देने से मना कर दिया, रॉ मटेरियल। फिर वैक्सीन की बारी, तब इन्होंने रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया। मैं आपको इनकी औकात बता रहा हूँ, इनको एक्सपोज कर रहा हूँ मैं आज। ऐसा नहीं इनके पास था नहीं, इन्होंने दिया नहीं ताकि भारत की वैक्सीन न बने। आपको याद है कुछ दलाल हमें यहाँ कह रहे थे, कुछ दलाल मैं कहूंगा उन्हें, कि मोदी जी आप चाइना की वैक्सीन इंपोर्ट क्यों नहीं करते, चाइना की वैक्सीन लगाइए लोगों को। अब उन दलालों को सबसे पहले उनको बुला के चाइना की वैक्सीन लगाओ, बुलाओ रोहित भाई उनको। और कुछ ये ऐसी भी दलाल है जो कह रहे थे वो अमेरिकन वैक्सीन इंपोर्ट करो, शायद कमीशन सेट होगी ना कहीं पे। यहाँ तो कमीशन का तो ऐसा बोलबाला रहा है इस देश में, मोदी जी के आने से पहले तो सब कमीशन ही देख देते हैं। यहाँ तो कमीशन ही होता था, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा कमीशन का रुपया। अब यहाँ अमेरिका, और वही वैक्सीन को FDI ने बैन कर दिया। अब दुनिया दूसरी बात, इन्होंने तब दवाई नहीं दी, FDI APIs नहीं दी। तीसरी बात, जब डेल्टा में हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी रोहित भाई, पड़ी, ये जो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर पता दुनिया में कौन है? चाइना। इन शैतान के बच्चों ने एक टैंक हमें शिप नहीं की, इनके पास कई सारी टैंकें खाली पड़ी थी। मैं नेशनल टीवी पे चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये ना मेरे दिल पे लिखा है, मरते दम तक नहीं जाएगा। एक टैंक इन्होंने हमें नहीं दी, इन्होंने 1 लीटर ऑक्सीजन हमें नहीं भेजा। मंगोलिया कंट्री, आबादी 2 मिलियन, 20 लाख के मंगोलिया ने, में आधा जहाज ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसेंट्रेटर वगैरह भेजे मंगोलिया ने। अफ्रीका के हमारे भाइयों ने भेजे, साउथ अमेरिका के हमारे भाइयों ने भेजे, पूरी दुनिया में भेजे। और इन शैतान के बच्चों ने एक क्रायोजेनिक्स टैंक नहीं भेजी, 1 लीटर ऑक्सीजन नहीं। क्यों? भारतीय मरता है, मरने दो। और याद करिए वो दिन जब उनके सोशल मीडिया पे जो गिट्टी इमेज पे जिस दलाल ने वो पिक्चरें लगाई के बेची थी, वो इमेज देख के कह रहा, देखो भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। महादेव की अनुकंपा ऐसी है, हम 3000 APIs अब गुजरात और यूपी में बनाने लगे हैं। और रोहित भाई बाय द एंड ऑफ 2023 हमें एक भी API चाइना से नहीं चाहिए होगी। आज हमने 220 करोड़ को वैक्सीन लगाया, चाइना से इंपोर्ट नहीं किया हमने API। 140 कंट्रियों में दवाई दी। ऐसी नारायण की लीला है कि इनसे रॉ मटेरियल नहीं लिया तब भी दिया। और आज वही चाइना, यही है सनातन की ताकत, आज वही चाइना ऐसा फंसा कर्मों के चक्कर में, भारत की दवाइयों पे उनकी जिंदगी निर्भर है। कहाँ है 17 ट्रिलियन का GDP, कहाँ है वो सुपर पावर, कहाँ है डोंग फाई, वोंग फाई, कहाँ चिंगमोंग और पिंग पोंग?
कहाँ है? सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका भगवान है, सिर्फ पैसे के गुलाम है और किसी का गुलाम नहीं है। आज देखिए दुनिया की हर बड़ी कंट्री, छोटी कंट्री से भारत के एंटीवायरल होता क्या, जब आपको इन्फेक्शन होता है, अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, वैक्सीन नहीं लगी तो इन्फेक्शन होगा, बट अगर एंटीवायरल जो होते हैं, टेबलेट्स होती हैं, वो आप लोगे तो इन्फेक्शन को 89-90% तक वही कंट्रोल करती, बढ़ने नहीं देती। मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही कंट्रोल करती, थर्ड फोर्थ स्टेज में नहीं बढ़ने देती। जब ये फोर्थ स्टेज में जाता तब ये घातक हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक भी कंट्रोल करो तो कंट्रोल हो जाता है। एंटीवायरल वो दवाई है जो इन्फेक्शन का फैलाव रोकती है। भारत के ने अपने एंटीवायरल बनाए और भारत का एंटीवायरल बहुत सस्ते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने मुंह पे कालिक पोतते हुए इन्होंने एक अमेरिका का एंटीवायरल तो अप्रूव कर दिया। दिक्कत पता कहाँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, भारत को कहते हैं ना मोदी जी इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे नहीं कहते। 203 कंट्रियों में हम दवाई देते हैं पूरे दुनिया में। और आपको पता सबसे बड़ा मार्केट कौन है भारत की दवाई का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 32% दवाई वहां जाती है और कार्डियोवैस्कुलर दवाई जाती है, विच इज नंबर वन किलर इन अमेरिका डिजीज। हर 3 में से 1 अमेरिकन सर्वाइव्स ऑन इंडियन मेडिसिन। आज HIV दुनिया में लुप्त है, आज कई सारी दुनिया में बीमारियां लुप्त है बिकॉज ऑफ इंडियन मेडिसिन, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री। आई एम फीलिंग प्राउड टू बी, बिकॉज वी आर सेविंग लाइव्स। हम दुनिया भर में जाने बचाते हैं, बूढ़ों की, बच्चों की, औरतों की, गरीब की, कमजोर की। भारत का नाम वो है। और आपको पता है बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3। वैल्यू में पता हमारा नंबर क्या? वैल्यू में, पैसे में 14वां नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इज्जत कमाते हैं, जाने बचाते, पैसा नहीं कमाते रोहित भाई। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 14th। अब दिक्कत क्या है, जो दवाई है, जो चाइना, जो अमेरिका से, एक तो लिमिटेड दवाई आई है, दूसरी बात वो दवाई इतनी महंगी कि नॉर्मल चीनियों से ले ही नहीं पा रहा, और उतनी सी दवाई से होगा क्या? घूम फिर के आप कर्म का साइकिल देखिए। धूल चट गया चाइना, धूल में मुंह हो गया चाइना का। चाइना के मुंह पे कालिक पुत गई। आज भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। भारत की दवाइयों पे चाइना अपने क्या कहते हैं, जनमानस को जिंदा रख रहा है। और ये है कर्म की ताकत। अगर ये पहले समझ जाते ना तो इनका ये हाल नहीं होता। कर्मा कम्स बैक, देयर इज नथिंग मोर ट्रू एंड लॉजिकल देन कर्मा रोहित भाई। आज उसी भारत की, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या औकात, पूरे दुनिया भर का मीडिया कह रहा है। पूरे दुनिया भर के मीडिया में एक ही ढंग का बचा है, चाइना इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ इंडियन मेडिसिन। और घुटने, मैं कह रहा हूँ घुटने, आप तो रोहित भाई अब बड़े नरम शब्द यूज करे, घुटने टेक दिए। अरे उनके मुंह पे कालत पुत गई, अपने मुंह पे थूका है चाइना ने। जिस भारत को आपने, जिस भारतीयों को आपने मरने दिया, वायरस आपके वुहान में बना, शायद मेरा डाउट है डेल्टा भी इन्होंने इंजीनियर किया था। इन्होंने हमें क्रायोजेनिक टैंक नहीं दी, इन्होंने 1 लीटर ऑक्सीजन नहीं दिया। और आज हमने दवाई बनाने के लिए, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दवाई बनाई, रॉ मटेरियल नहीं दिया, हमने रॉ मटेरियल खुद बनाया। वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल नहीं, हमने खुद बनाई। हमने 220 करोड़ को लोगों को वैक्सीन लगाया। तुमने दुनिया को डेट ट्रैप किया कि मेरा $2 बिलियन का लोन लो और मेरा वैक्सीन लो। वो वैक्सीन फर्जी चली नहीं, तुम्हारी वैक्सीन तुम्हारे यहाँ फेल हो गई। जिस डॉक्टर ने कहा था इसमें 73 साइड इफेक्ट और 34 फेटल इफेक्ट है, वो डॉक्टर भी मारा गया। प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे, उसने दुनिया को बचाने की कोशिश की थी। आज दुनिया को मारने वाले तुम और बचाने वाले हम। आज इनको एक चीज तो समझनी पड़ेगी रोहित भाई। कहते हैं ना, एक हमारे कहावत है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज भारत इनके लिए भारत नहीं है, नारायण है। और ये दवाई नहीं है, संजीवनी बूटी है। इनका इस चीज का ज्ञात रहे, और जब तक जिंदा रहे इसको याद रखें और अपनी हरकतों से बाज आए। और एक और चीज बोलूंगा, माँ शक्ति के उपासकों को, शाक्तों को रोकने की औकात किसी में नहीं है। मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारी कोई ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। हमारे सामने 1000 लोग, 10,000 लोग और वही बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात सही होगी। लेकिन जो बातें आज 1000, 10,000 लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले हमने बोली थी। ये बात मानने वाली है। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव।